कितना बुलंद हौसला चाहिए अपने आप को नेट क्वालिफाइड बताना, जबकि आप ओनली पीएचडी क्वालिफाइड हैं, और अपने आप को जॉब तक लेके जाना, और इस बात का खौफ ही नहीं है कि आप पकड़े जाओगे, आपके साथ क्या होगा। जो सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में मान्य ही नहीं है उसके लिए भी अप्लाई किया और प्रोफेसर बन गया। आखिर कैसे ये मामला हो क्या रहा है। जय हिंद साथियों, वेलकम टू गेला एकेडमी। देखिए, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो संविदा भर्ती हुई थी उसमें ढेर सारे करप्शन हुए, ढेर सारी गड़बड़ियाँ हुई। बहुत सारे ऐसे मामले थे जो दब गए, और बहुत सारे ऐसे मामले हुए जो दब नहीं पाए, पूरी तरह से पब्लिक हो गए। और जब कोई मामला पब्लिक हो जाता है उसे दबाया नहीं जा सकता, वो सिर्फ न्याय की कैटेगरी में जाता है। मामला दो विश्वविद्यालय से जुड़ा है। एक तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का मामला जुड़ा है, और दूसरा मामला है पूर्णिया विश्वविद्यालय का। पूर्णिया विश्वविद्यालय का मामला ज़्यादा गंभीर इसलिए है क्योंकि पूर्णिया विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में एक कैंडिडेट ने अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया। अब उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हुआ क्या कि वह व्यक्ति खुद को नेट क्वालिफाइड बता रहा था, जबकि ओनली पीएचडी क्वालिफाइड है। देखिए, यूजीसी नेट का जब रिजल्ट आता है 3 रिजल्ट वो जारी करता है। पहला तो जो बच्चे सबसे अच्छे जेआरएफ, जो उससे कम नेट, जो उससे कम है ओनली पीएचडी, यानी कि उनका एडमिशन सिर्फ पीएचडी के लिए होगा और किसी काम के लिए नहीं। जबकि ओनली पीएचडी क्वालिफाइड पर्सन का पीएचडी में भी एडमिशन नहीं हो पाता, लेकिन वही व्यक्ति अपने आप को प्रोफेसर बनने तक लेके चला जाए। सोचिए कितना बड़ा हौसला, कितना बड़ा कलेजा चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए। और पहुँच भी गया। डर भी नहीं लग रहा है कि जब मैं अंत में पकड़ा जाऊँगा मेरे साथ क्या होगा। 420 में जेल होगी, मेरी डिग्रियाँ रद्द हो जाएंगी, जीवन में कभी नौकरी नहीं पाऊँगा, पास पड़ोस में जो बेइज्जती होगी वो तो अलग से। लेकिन फिर भी वो चला गया। हिंदी का कैंडिडेट था, सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, जमा हो गया, प्रोफेसर बनने के लगभग तय हो गया। लेकिन जब क्रॉस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया तो पता चला कि वह सिर्फ ओनली पीएचडी क्वालिफाइड है, वह नेट भी क्वालिफाइड नहीं है। अब सोचिए, प्रोफेसर की भर्ती जो संविदा आई चाहे परमानेंट आए, उसमें कोई व्यक्ति जो नेट एलिजिबल है, जो जेआरएफ है, जो पीएचडी पास है, वही व्यक्ति उसको फॉर्म भर सकता है। ओनली पीएचडी नेट वाला नहीं, पीएचडी कोर्स, पीएचडी की डिग्री जो 5 साल 3 साल की होती है वो पास है तभी भर सकता है। लेकिन जब मामला पकड़ा गया, पकड़ में आया, तो उसकी सारी डिग्रियां रद्द कर दी गई और सारी की सारी मामला उसका कैंसिल करके उसको वापस भेज दिया गया। अब दूसरा मामला सुनिए। दूसरा मामला तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का। यहाँ पे एक कैंडिडेट ने अप्लाइड सब्जेक्ट में अप्लाई किया और जिससे उसने मास्टर डिग्री हासिल की थी, उसमें तो वह सब्जेक्ट, यानी कि जो वह मास्टर डिग्री है जिससे वह पोस्ट ग्रेजुएट है, वो सब्जेक्ट तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में मान्य नहीं है। फिर भी उसके लिए भी अप्लाई कर दिया था और वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंच गया। अब सोचिए, जो सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में है ही नहीं उसके लिए भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं और प्रोफेसर बनने के लगभग कगार पे पहुँच जा रहे हैं। अब सोचिए, जब भी वैकेंसी आई होगी, फॉर्म निकला होगा, सब्जेक्ट बताए गए होंगे, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें मामला क्लियर रहता है। इसके बाद भी बच्चे काम कर रहे हैं। बाद में वह भी बच्चा कैंसिल हुआ, टर्मिनेट हुआ, भागा अपने घर। और 10 ऐसे कैंडिडेट थे जो वेरिफिकेशन के लिए आए नहीं। क्यों? क्योंकि वो डर गए हैं, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन में गड़बड़ियाँ थी। देखिए, ये सारी खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दैनिक भास्कर में छपी हुई खबर है। मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक लगा दूंगा, आप उस खबर को पढ़ लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। मेरा बस इतना ही कहना है, जो व्यक्ति एलिजिबल है, जो व्यक्ति क्वालिफाइड है, सिर्फ वही व्यक्ति सही जगह तक पहुँचे। इससे उन बच्चों का नुकसान ज़्यादा हो रहा है जो बच्चे नेट असल में हैं, जो बच्चे जेआरएफ हैं, जो बच्चे पीएचडी क्वालिफाइड हैं, मतलब डिग्री हासिल कर लिया है। उन सब बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ना तो उनके पास पैसा है, ना तो उनके पास जुगाड़ है, ना तो उनके पास किसी मंत्री तक पहुंच है। ऐसे में वो बच्चे जो असल में उस पद के हकदार हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, कहीं पे कोई करप्शन हो, आप सभी लोग आवाज़ उठाइए। याद रखिए, अब आवाज़ बुलंद करने का वक्त आ गया है। पूरे देश में शिक्षा को लेके जो स्थिति है, हम और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक? अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, बेट होना चाहिए कि नहीं। देखिए, बेट होने से फ़ायदा होगा बिहार के अपने बच्चों का। बेट होने से फ़ायदा होगा बिहार के अपने उन सारे बच्चों के लिए जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, जो असल में जॉब के हकदार हैं, पीएचडी के हकदार हैं, जो असल में मुख्य धारा में आना चाहते हैं। उन सारे लोगों के लिए मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग मेहनत करिए, ईमानदारी से लगे रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक? कमेंट करिएगा ज़रूर। और ये भी कमेंट करिएगा कि आपने इससे पहले कहाँ करप्शन देखा, पीएचडी में घूस लेके एडमिशन होते हुए, या पीएचडी के दौरान, या फिर ये जो भर्ती चल रही संविदा या परमानेंट भर्ती आने वाली है उसमें करप्शन होगा कि नहीं होगा। कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।